हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपेक्टेबल 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो कैंडल वैक्स रीडिंग है, ठीक है। और इसमें मैं जानने की कोशिश करूंगी कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, यानी कि उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, ठीक है। वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पूरी तरह से इंट्यूटिव रीडिंग होती है, आप जानते हैं, ठीक है। ये जो रीडिंग्स है पूरी तरह जो हमारे पास मैसेज आते हैं दिमाग में वही मैं बोलती हूँ, ठीक है। ये पूरी तरह इंट्यूटिव रीडिंग होगी और डेफिनेटली ये जनरल रीडिंग है तो सबसे मैच नहीं होगी, लेकिन जिनसे भी मैच होती है प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या चीज़ आपको मैच करिए, ठीक है। तो रीडिंग में जाने से पहले एक चीज़ और बताऊंगी कि आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कीजिए, मतलब मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए, ठीक है। तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। अगर आप फुल रीडिंग चाहते हैं तो फुल रीडिंग ही करती हूँ मैं, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन नहीं लेती हूँ। जो अमाउंट दिख रहा है उसमें आपको फुल रीडिंग, डिटेल रीडिंग मिलेगी, ठीक है। और साथ ही साथ आपको आउटकम भी दिखने को मिलेगा जो टाइम पीरियड आप देंगे या फिर मैं लूँगी जो, ठीक है। तो इस तरह की मेरी रीडिंग्स होती है। मैं एक वीडियो बना के आपको भेजती हूँ, ठीक है, आप ही के व्हाट्सअप नंबर पे। तो इस तरह की मेरी वीडियोस होती हैं और डेफिनेटली आपके सामने ही शफलिंग होगी, आपके सामने ही मैं कार्ड निकालूंगी, जिस तरह से मैं यहाँ पे करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसी तरह की रीडिंग्स करती हूँ मैं। और आप इंडिया से बाहर भी हैं तो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज का टॉपिक मैंने लिया है कि उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, ठीक है। मैं एनर्जीज चेक करूँगी सबसे पहले, वो क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जीज़ हैं, एनर्जीज़ का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आपके कनेक्शन को वो इन दिनों में किस तरह से देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके कनेक्शन के बारे में, वो मैं चेक करना चाहूँगी और उसके बाद करंट फीलिंग्स देखेंगे। नेक्स्ट एक्शन भी हम देखेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, मैं कैंडल जला लेती हूँ। आप मेडिटेट कीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनकी कोई भी अच्छी मेमोरी जो आपको याद हो वो याद कीजिए, या फिर उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें जो मतलब वो करते हैं, कोई एक्शन हुआ, ठीक है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखिए, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। वाओ, आज बहुत फास्ट है एनर्जीज। ओके, मेडिटेट कीजिए। देखिए सबसे पहले कोई लियो होना चाहिए आप लोगों में से। लियो राशि दिखाई दी मुझे, ठीक है। लियो साइन बन रहा है, ठीक है। कुंभ राशि भी है यहाँ पे। लियो यानी कि सिंह राशि, कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, इसके अलावा एरीज। ये तीन राशियाँ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। और इसके अलावा यस, कुछ लोगों के लिए वर्गो भी मुझे यहाँ पे सुनाई दिया, वर्गो, ठीक है। देखिए आपके रिलेशनशिप में इन दिनों आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है, ऐसा मैंने देख रही हूँ, ठीक है। आपके पार्टनर भी दुखी हैं और आप भी बहुत दुखी हैं, ठीक है। किसी बात को लेके आप बहुत परेशान लग रहे हैं, ठीक है। और ये परेशानी आपको हार्ट ब्रेक दे रही है। आपके पार्टनर भी बहुत दुखी हैं और डेफिनेटली आपके पार्टनर की बात कहूँ तो डेफिनेटली वो ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर उनको शांति मिले, ठीक है। यहाँ पर बहुत हार्ट ब्रेक है, बहुत दिल दुखा हुआ है किसी का, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आप दोनों की दूरियां, मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों में, और आपकी दोनों की दूरियां आप में प्रॉब्लम बनी हुई है, ठीक है। आप ढंग से बात नहीं कर पाते, टाइम नहीं दे पाते एक दूसरे को, और यही चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। देखिए एक्चुअली यहाँ पे देखिए एक चिंगारी जैसे कोई किसी के दिल को जला रही है, इस तरह से मुझे यहाँ पे सुनाई दिया, ठीक है। देखिए लेकिन उन्होंने होप नहीं छोड़ी आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहले मैं एनर्जीज लूँगी। अब यहाँ पे कुछ खास बातें बताना चाहती हूँ आपको, ठीक है। आपके इनके नाम में 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, ठीक है, और 7 नंबर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। आपके इनके नाम में आर आता होगा, एस आता होगा, ठीक है, ए आता होगा, एल आता होगा, एम आता होगा, ठीक है। जी और जे भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पी कुछ कुछ के लिए, ठीक है, पी और टी वी, ठीक है, ये मुझे अक्षर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा
जैसे आप दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हो, यानी कि मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी कैच कर रही हूँ, तो वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं और आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि ये जहाँ कहीं भी है, यहाँ शायद है ना, इनके पास ग्रीनरी है, घास में बैठा है कोई, मुझे लगता है कोई ट्रैवलिंग करके आ रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसको, जो पैरेट ग्रीन कलर की है, इस तरह का कलर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ या तो ट्रैवल से संबंधित है, आप कुछ ऐसा काम करें जिसमें ग्रीन कलर इन्वॉल्व है, आपके हाथ में कुछ हो सकता है, आपके आसपास पेड़ झाड़ियाँ या कुछ ग्रास हो सकती है, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर कोई ऐसा सीनरी आपके पास हो सकती है, ठीक है, ऐसा भी यहाँ पे कोई पोर्ट्रेट, कोई सीनरी या कोई पेंट कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लिटरली कोई ड्राइंग या पेंटिंग से संबंधित कोई काम करे जिसमें कलर बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर की इमेजिनेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और आपके पार्टनर मुझे लगता है शांति के वातावरण में जाना चाहते हैं, कोई मुझे ट्रैवल करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो भी हैं बहुत हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि इनको क्या करना है, लेकिन ये होप नहीं छोड़ रहे, यानी कि आशा नहीं छोड़ रहे। ये हील होना चाहते हैं, आपसे मिलकर सारी बातों को कंसर्न करना चाहते हैं। एक्चुअली ये आपको अपना एडवाइज़र नहीं बल्कि सब कुछ मानना चाहते हैं। तो मुझे लगता है किसी बात की एडवाइस लेना चाहते हैं आपसे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात है आपके रिलेशनशिप से संबंधित, जिसके लिए ये एडवाइस मांगना चाहते हैं आपसे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप बातचीत तो करते हैं, लेकिन बातचीत आपकी बिल्कुल क्लियर कट नहीं हो पाती, मतलब जो बात आप कहना चाहते हैं वो भी नहीं कह पाते और आप भी नहीं कह पाते, ठीक है। क्योंकि कुछ डर इनको लगा हुआ है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि अनएक्सपेक्टेड है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड इनको किसी तूफान का, यानी कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो कि इनको अनएक्सपेक्टेड लग रही है, ये आपसे रिलेटेड या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकती है, और कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम जो कि ये नहीं चाहते कि हो, ठीक है। लेकिन जैसे कि कहते हैं ना कि अंदेशा हो जाता है पहले किसी बात का, कोई बड़ा तूफान आ रहा है या कोई बड़ी बात इनकी लाइफ में होने वाली है जिसका इनको अंदाज़ा है कि ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पे बहुत बहुत ऐसी एनर्जी लग रही है कि जो आप सोच रहे हैं, इल्यूजन से बाहर जो सोच रहे हैं आपकी इल्यूजन है, यानी कि जो भी आपने वहम बना रखे हैं वो आपके रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है। वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही जितनी आप डर रहे हैं। जितना तूफानों से डरेंगे उतना ही तूफान आपको डराएंगे। इवन अगर आप बाहर निकल के देखेंगे तो तूफान जा चुका होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहना ये चाह रही हूँ कि आपके पार्टनर जिस बात से डर रहे हैं वो शायद बात होगी नहीं, सिर्फ टकरा के कोई तूफान चला जाता है ना, उसी तरह की एनर्जी है। मुझे लगता है कि जिस बात से या किसी भी बात को, देखिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपसे कंसर्न इस बात से करना चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में अब ये स्टेबिलिटी चाहते हैं और आगे बढ़ के ये हार्ट ब्रेक से आपसे हील होना चाहते हैं, मतलब एक रिकन्सिलेशन चाहते हैं। जो भी मैटर, जो भी सिचुएशन है उसमें मुझे रिकन्सिलेशन चाहते हैं और आपके साथ शादी करना चाहते हैं। और इस मैटर पे ये अगर घर वालों को बताएंगे तो इनको तूफ़ान जैसा लग रहा है, लेकिन ये तूफ़ान सिर्फ इनका वहम है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हम मन में वहम बना लेते हैं, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, जो कि जितना हम सोचते हैं उतनी बात नहीं होती। तो मुझे यहाँ पे लगता है बहुत बड़ी बात नहीं, बल्कि एक एक क्लियरिटी आपको देने वाले हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत से लोग अपने घर वालों से बात करने वाले हैं आपके लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और रीबर्थ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, बार बार मुझे रिकॉल, रीबर्थ ऐसे मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है। अगर आप में नो कॉन्टैक्ट है तो आपके पार्टनर आपसे बात करने आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए जो तूफ़ान है ना, आपसे रिजेक्शन का भी है, क्योंकि आपने इनको कहीं ना कहीं अल्टीमेटम दिया है और ये कहा है कि डेफिनेटली एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं चलोगे तो ये शायद कहीं और अपना रिश्ता करवा लेंगे। देखिए सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि आप गलत हैं। आप जो कह रहे हैं इनके लिए बहुत, आपके लिए एक्शन नहीं लेना आपको तड़पाता है, ठीक है। लेकिन ये जो करते हैं, मतलब आपके पार्टनर आपको खोने से डरते हैं, लेकिन ये क्या है कि तूफ़ानों से, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अपनी फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली इश्यूज से डरते हैं, तो उससे ये डेफिनेटली ना तो आपको कुछ कह पाते हैं और ना ही आपको क्लैरिटी दे पाते हैं, और इस वजह से आप भी बहुत नाराज़ हैं। और मुझे ये लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखा है। मैंने कहा ना, दोनों ही बहुत बहुत हील होना चाहते हैं, एक दूसरे से खुल के बैठ के बहुत देर तक बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपके मन में मुझे लगता है बहुत सारी बातें घुटी हुई है, जैसे जैसे कोई घुट जाता है ना, जैसे अब तो बोलना ही पड़ेगा, बहुत हो चुका बस। इस ऐसे ऐसे मुकाम पे आपके पार्टनर भी, अगर आप दुखी हैं तो वो ऐसा नहीं है कि वो सुखी हैं, वो भी बहुत चीज़ों को समझते हैं। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के हाथ में कुछ ग्रीन कलर की चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज, ठीक है। ये जो इंसान है आपके रिजेक्शन से डर रहा है, कहीं आप इनको किसी और को तो अपनी ज़िंदगी
में ना लाओगे, ठीक है। आप इनकी बातों को समझ नहीं रहे, बल्कि आपको ये बैठ के समझाना चाहते हैं। बहुत जल्द मुझे लगता है कि इनमें एक तड़प सी लग रही है आपको मिलने की, क्योंकि इनको इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती जा रही है इनके मन में, और आपसे खोने का डर इनमें बढ़ता जा रहा है। आपने कुछ ना कुछ इनको ऐसे अल्टीमेटम दिया है जिसके कारण या तो आपको प्रपोजल्स आ रहे हैं उसके कारण, या फिर आपके घर वाले आपके मतलब आपके पार्टनर को यानी कि मेरे व्यूअर को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे हैं। अब तो इनको किसी से करनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की रीडिंग में मुझे यही लग रहा है कि आपने इनको बहुत कुछ कहा है, और डेफ़िनेटली इस वजह से हार्ट ब्रोकन तो है ही, बल्कि ये चाहते हैं कि आप इनकी मजबूरी को समझें। कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो कि इनको आपके प्रति बहुत इन दिनों बहुत ज़्यादा आकर्षित करी, बहुत ज़्यादा आकर्षित की। आकर्षण से मतलब मेरा ये है कि आपसे मिलने की इच्छा इनकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये कुछ बातें आपसे मिल के ही कहना चाहते हैं, ठीक है। कुछ बातें ऐसी होती है जो शायद अगर ये समझाएंगे तो आप समझेंगे नहीं, इसलिए मिल के समझाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपसे क्या चाहते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, और एक लॉन्ग टर्म तक की बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लिटरली मुझे देखिए ग्रीन कलर में कोई डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा पेड़ ऐसा इमेजिन हो रहा है, जहाँ पे कि जिसमें काफ़ी सारी मतलब नई ग्रोथ आ रही है। लिटरली मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दिया कि आप लोग जहाँ भी खड़े हैं वहाँ पे बहुत बहुत ही बहुत बड़ा सारा पेड़ है, जिसमें कि बहुत सारी ग्रीन न्यू लीव्स जो होती है ना वो दिखाई दे रही है। मतलब जो पतझड़ है उसके बाद जो नई ऊर्जा जो पेड़ में आती है, नए पौधे के पत्ते जो आते हैं, पेड़ के पत्ते, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे। तो ये जो शेडो वर्क है ना, जो डार्क ग्रीन कलर और लाइट ग्रीन कलर, ये मुझे यहाँ पे शेड दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो भी बातें धुंधली थी अब वो क्लियर होती जा रही है आपके पार्टनर के माइंड में, ठीक है। अगर देखिए ये तो एनर्जीज हो गई, ये आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं, इनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, कुछ रीबर्थ होने वाला है आपके कनेक्शन में, ऐसा मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है, ठीक है। अब मैं बताना चाहती हूँ कि करंटली आपके लिए रीसेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तब ये करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, करंटली इनकी क्या एनर्जी है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। तो सबसे पहले ये कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली मिस कर रहे हैं। मुझे बहुत लग रहा है कि ये आपसे अचानक मीटिंग हो सकती है आपकी, या फिर मिलने आ सकते हैं, ठीक है। मुझे कॉल या मैसेज पे मैं बात नहीं बताऊंगी, यहाँ पे मीटिंग ही लग रही है। लिटरली मुझे किसी बात के लिए आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनकी बातों से आप हर्ट हुए। जैसे कि आपने अल्टीमेटम दिया तो इन्होंने भी बहुत कुछ कहा है आपको, ठीक है। तो इस बात से आप भी हार्ट ब्रेक हैं और ये भी हार्ट ब्रेक है। इस हार्ट ब्रेक से बाहर कौन निकालेगा, एक दूसरे को आप दोनों निकालेंगे। तो इसी सिलसिले में आपसे मीटिंग करने वाले हैं और ये आपसे सॉरी बोलेंगे, और कोई गिफ्ट आपके पास आ सकता है, ठीक है। एस ऑफ कप्स जैसा होता है, एक न्यू लव की एनर्जी मुझे यहाँ पे इनके अंदर करंटली दिखाई दे रही है। यानी कि बहुत नई ऊर्जा, नया प्यार, नई नई तरीके से, यानी कि आपके कनेक्शन में बदलाव मैं दिखाई दे रही हूँ। डेफिनेटली यहाँ पे ये इनका प्यार जो है आप इनकी आंखों में देखोगे। जब मिलोगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन किस किस की मीटिंग होने वाली है, किस किस ने बहुत कुछ अपने पार्टनर की आंखों में देखा है। तो प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई इंसान जो है कि आपके सामने बेबाक बोलने वाला है। यानी कि अभी तक इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया था, तो बहुत बहुत कुछ बोलेगा आपको, ठीक है। ये अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, और मुझे जैसे मैंने कहा ना कि आप इनके लिए एक गॉड गिफ्ट हो, ठीक है। जिस तरह से आप इनको नर्चर करते हो, जिस तरह से आप इनको प्यार करते हो, ऐसा इंसान को कभी भी नहीं दिखा, ठीक है। आप एक स्पेशल जगह रखते हो इनके मन में, और ऐसी स्पेशल जगह जहाँ पे कोई भी किसी और की लिए कोई स्पेस नहीं है, सिर्फ आप ही इंपॉर्टेंट हो। तो मुझे यहाँ पे ऐसी ऊर्जा लग रही है कि आपको बहुत सारी बातें ऐसी बताने वाले हैं जो कि आपने कभी इनके मुंह से शायद आशा नहीं की होगी बताएंगे, लेकिन ये अचानक मीटिंग करना चाहते हैं, और ये सब बातें आपसे आपसे भर भर के प्यार उगलने वाले हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी। और देखिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि देखिए ये डेट जो होगी ना आपकी, बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड होगी। मुझे यहाँ पे लग रहा है सरप्राइज़ होगा कुछ ना कुछ आपके लिए, ठीक है। और ऐसा सरप्राइज़ जो कि आपको शायद मालूम नहीं होगा कि ये ऐसा भी करेंगे कभी कुछ, ठीक है। क्योंकि ये जो आपके पर्सन है ना, बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है। और ये हमेशा इमेच्योरिटी दिखाते हैं, यानी कोई भी बात के लिए सीरियस नहीं है, अपने मन की करते हैं, यानी कि अपनी चलाते हैं हर बात। अगर आप कुछ समझाते भी हैं तो समझने की जगह उसको ये अपनी मन तरीके से चलाना चाहते हैं। रिलेशनशिप में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है ये आप समझाते हो, लेकिन वो अपने तरीके से चलते हैं। ये फ्रीडम मतलब ये क्या है, किसी के कंट्रोल में रहना नहीं चाहते। ये अपने तरीके से काम करेंगे, अपने तरीके से चलेंगे। और मुझे लगता है जहाँ पे ये काम करते हैं वहाँ पे अपनी फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है इनको, ठीक है। ये किसी के बंधन में नहीं बनना चाहते। आपसे प्यार है लेकिन ये आपके बंधन भी स्वीकार नहीं करेंगे। याद रखिए इनको कंट्रोल करना बिल्कुल बेकार है, ये कंट्रोल में हो नहीं पाएंगे। डेफिनेटली ये
फ्री स्पिरिटेड है यानी कि बहुत, देखिए मुझे कोई ग्रीन कलर पे कोई फ्लावर, कोई लीफ, कोई ऐसा न्यू नई ऊर्जा, बटरफ्लाई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी ने क्लचर, ग्रीन कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ को इंडिकेशन देता है। और नई ऊर्जा, नई ऊर्जा यानी कि बहुत नयापन, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। डेफिनेटली ये आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा है कि ये अपनी फीलिंग्स को अब और दबा के नहीं रख सकते, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए मैं इनके थोड़े से और मैसेज लूँगी करंट फीलिंग्स में देखिए मुझे ये लगता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपको देख के याद करके रात को रोता भी है, ठीक है, रोती है रोता है दोनों में, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है आज की रीडिंग। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत ये बातें आपसे रात को करते हैं। डेफिनेटली इनको रातों में नींद नहीं आती, क्योंकि ये जो बोलना चाहते हैं ये फ़ोन या कॉल पे नहीं बोल सकते, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी है जो कि आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। तो ये अनएक्सपेक्टेड मीटिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। करंट एनर्जी यानी कि करंट थिंकिंग इनकी यही है कि आपसे अचानक मिल सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो डेफिनेटली आपसे कोई ना कोई मीटिंग तो भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो उनकी तो होगी होगी, लेकिन जो नहीं है उनकी भी हो सकती है, ठीक है। आप देखिए थोड़ा सा डिफर करेगा, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग है, ठीक है। आप जिस जिस तरह से मैसेजेस आपसे मिलते हैं उस तरह से लीजिएगा, ठीक है। जो मैसेजेस मुझे आ रहे हैं मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट एक्शन देख लूँगी मैं। नेक्स्ट एक्शन में मुझे सबसे पहले ये लग रहा है कि कुछ कुछ अवेकनिंग, ठीक है, चेंज, बड़ा चेंज। क्रिस्टल बॉल मुझे यहाँ पे दिख रही है। क्रिस्टल बॉल का मतलब क्या होता है, किसी के माइंड में बहुत क्लियरिटी है, थॉट्स की क्लियरिटी, आगे कैसे बढ़ा जाए, आगे कौन सा पाथ चूज़ किया जाए, उसकी क्लियरिटी मुझे यहाँ पे इनके विचारों में नज़र आ रही है, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, तो मुझे लगता है कि इनके थॉट्स में एक क्लियरिटी आती जा रही है आपके लिए, कि आप जो बातें कहते हैं वो बिल्कुल 101% सही है। इवन ये अभी तक इग्नोर कर रहे थे आपकी बातों को, लेकिन अब इनको समझ आने लगी है कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ को हम अगर लाइफ को अगर सीरियस नहीं लेंगे, चीज़ें सीरियस कैसे होगी जब हम किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें इनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर कट होती जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक बिग चेंज में आपके रीबर्थ, बिग चेंज कुछ भी कह लें आप, रिकन्सिलेशन आपके रिलेशनशिप में आता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। और जैसे कि कोई जैसे कि नींद से जाग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ इस कनेक्शन में, जो मेरा सच्चा पार्टनर उसको मैं खोता जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों की जर्नी चल रही है, लेकिन मैं कभी भी जर्नी के बारे में बात नहीं करती हूँ, आप जानते हो, क्योंकि मैं किसी भी लेवल नहीं देना चाहती, क्योंकि यहाँ पे जो जो जिसकी जर्नी चलती है उसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है गाइज, ओके। और यहाँ पे जनरल रीडिंग है तो मैं यहाँ पे नहीं कहूँगी, लेकिन किसी न किसी की जर्नी का रीबर्थ है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी, ठीक है। इनको बहुत सारी चीज़ें एक प्रेरणा दे रही है, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे जैसे गाइडेंस कोई दे रहा है, जैसे नयापन, जैसे कि स्प्रिंग सीजन आता है तब हमको ऐसा मन में मतलब बिल्कुल फ्रेश फील होता है ना, उसी तरह से आपके आपके कनेक्शन में इनको फ्रेश फीलिंग आ रही है। डेफिनेटली ये अब चीज़ों को लाइटली नहीं बल्कि सीरियस लेना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो मुझे देखिए क्लियर कट क्रिस्टल दिखाई दे रहा है और सॉर्ड्स यानी कि इनके थॉट्स बिल्कुल क्लियर है आपके लिए, ठीक है। और ये आपको एक क्लियरिटी देते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये बहुत कुछ अचानक मीटिंग में ये बहुत कुछ ऐसा कहेंगे जो कि आपको आशा नहीं थी, ठीक है। और मुझे यहाँ पे देखिए अगेन एक बड़ा बिग ट्री मुझे यहाँ पे नज़र आया। देखिए ये जो शेप है वो भी एक जैसा कोई बहुत ओल्ड वाला ट्री है जिसमें नई नई ऊर्जा आ रही है, नए पत्ते आ रहे हैं, उस तरह की शेप है। तो मुझे यहाँ पे लगता है बहुत से लोगों के एक कनेक्शन में एक रिबर्थ, एक नयापन आ सकता है, ठीक है। बहुत जल्द आपके पार्टनर आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके लिए करने वाले हैं, एक्शन इनका देखने को मिलेगा आपको। और एक्शन में ये देख पा रही हूँ कि रिकन्सिलेशन संभव है बहुत से लोगों का। और जैसे कहते हैं ना फर्टाइल प्रॉस्पेरिटी, फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, एक एक नई ऊर्जा, एक नयापन आपके कनेक्शन में बहुत जल्दी आने वाला है। मैं इसको रखूँगी गाइज, ओके, क्योंकि ये बहुत ओके। और एक दो क्वेश्चन और एक दो मैसेजेस और लूँगी। तो मैं यहाँ पे कह रही थी आपको कि एक कॉन्फिडेंस आता जा रहा है इनमें, जो कॉन्फिडेंस है वो आपके लिए, वेट अ मिनट, ओके, इनमें जो कॉन्फिडेंस आ रहा है वो आपको लेकर बहुत बहुत कॉन्फिडेंस से करने जा रहे हैं। जो भी काम करेंगे वो बहुत ही कॉन्फिडेंस से करने जा रहे हैं। और डेफिनेटली ये मीटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कोई मीटिंग फिक्स करने वाले हैं या फिर आपकी बातचीत किसी मीटिंग को लेके हुई है क्या किसी से, ठीक है। और मुझे आपके पार्टनर का जो स्टार साइन है वो ज़रूर बताना है, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। मैं यहाँ पे यही देख कहूँगी कि एक्शन में मुझे यहाँ पे इनके विचारों में, इनकी जो एक्शन में मुझे क्लियरिटी नज़र आ रही है, ठीक है। इनके थॉट जो हैं आपके लिए बिल्कुल क्लियर हैं। अब इनके माइंड में जो ड्यूल बातें चलती थी, इधर नहीं उधर, पेरेंट्स की सुनूँ किसकी सुनूँ, तो ये चीज़ें अब इनके दिमाग में नहीं है। एक क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और एक बिग चेंज आप देखेंगे इनमें, ठीक है। जब आपकी मीटिंग होती है एक बिग चेंज आपको देखने को मिलेगा। और ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी,
और फर्टिलिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इनके एक्शन में। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि डेफ़िनेटली आपके रिलेशनशिप में एक नयापन, एक नई ऊर्जा आने वाली है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज़। बाय बाय।